वही बिगर हमें हमारे जो कर्जे चढ़े हुए वही दे दे, पाकिस्तान का कर्ज ही उतर जाएगा। पर हुक्मरानों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? इतनी ग्रोथ हमने कर ली है भीख में कि छोटे से तबके से लेकर हुकूमत सदर पाकिस्तान वजीर आज़म पाकिस्तान तक भीख ही मांग रहे हैं। और अलमिया कितना बुरा आएगा कि हमें जब IMF सूद पे कर्जा दे देता है तो हम लोग खुश होते हैं। यहाँ पर भिखारी हैं तो हम भिखारियों के एक्सपोर्ट कर रहेंगे। जो चीज़ इतना सफर है भाई, जो चीज़ जिसके पास अवेलेबल होगी वही एक्सपोर्ट करेगा ना। जिसमें डेवलपमेंट हर कारोबार डेवलप्ड हो रहा है तो उन्होंने डेवलपमेंट करी कि उन्होंने कहा कि भाई अब हम सऊदीया में जाके मांगेंगे तो रियाल मिलेंगे हमको, ठीक है। क्या नाम है, UK में जाके मांगेंगे तो दिरहम, ठीक है। इसी तरीके से दुबई में आप देखिए पाकिस्तान के इमेज की जो है वो बिल्कुल मिट्टी पलीत करके रख दिएगी। अगर मैं कहूँ तो भाई पाकिस्तान भी इंडिया को दे दें, कम से कम यहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो होगा। जो बेरोज़गारी है उनको रोज़गार मिलेगा, कम से कम पाकिस्तान का नाम तो कुछ बनेगा ना। अब यहाँ के जो हुक्मरान है, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं खुल के क्या बात। स्वागत है आपका आपके और हमारे चैनल सरवड़ा है उसपे। दोस्तों फिर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों पाकिस्तान की पहचान थी आतंकवादी देश के लिहाज से, अब पाकिस्तान की नई पहचान बन गई है। क्या आप भी जानते होंगे पाकिस्तान की नई पहचान बनी है भिखारी मुल्क पाकिस्तान के नाम से। तो दोस्तों पाकिस्तान से एक ऐसी वीडियो आई है जिसमें पाकिस्तान की पब्लिक खुद बोल रही है कि हम अब भिखारी है, भीख मांगते हैं और भीख मांग कर ही हम नंबर 1 बनेंगे। तो दोस्तों पहले वीडियो देख लीजिए। वही बिगर हमें हमारे जो कर्जे चढ़े हुए वही दे दे, पाकिस्तान का कर्ज ही उतर जाएगा। पर हुक्मरानों को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ से बड़ी तादाद में भिखारी एक्सपोर्ट करें ताकि वो कर्जा उतार दें। यही हाल है पाकिस्तान में। तो हमारे हुक्मरान जो ना छोड़ते ही नहीं है, तो वही अगर एक्सपोर्ट करें वहीं से हमारा पैसा है और हम कर्जा जो ना जो हमारे ऊपर कर्जा है वो हम ख़त्म कर। तो क्या वजह है पाकिस्तानी भिखारी बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट हो रहे हैं? हमारे पाकिस्तान में जो है एक जहालत जो है वो खुली हो चुकी है कि इतने बड़े पे लेवल पर जहालत हो चुकी है कि उन्होंने इसको एक प्रोफेशन बना लिया है, बाकायदा इसको एक पेशा बना लिया है। ये कौम जो है ये समझ लीजिए कि काहिली की तरफ चली गई है कि इन्होंने डेवलपमेंट नहीं करनी है, कि इन्होंने इंजीनियर नहीं पैदा करने, इन्होंने डॉक्टर्स नहीं पैदा करने हैं, इन्होंने दीगर शोबों को प्रमोट नहीं करना है। क्या आएगा, भीख मांगना एक आसान सा शोबा हो गया है। पहले ये मज़ाफ़ाती इलाकों से छोटे से शहरों में आते थे, फिर उसके बाद कराची में आने लगे। अब कराची में आप देख लीजिए इस टाइम रमज़ान शरीफ में अगर गौर करें तो एक बहुत बड़ी तादाद सिर्फ भीख मांगने के लिए आई हुई है। भाई अगर फिगर देखें तो सरकारी तरीके से बताया जा रहा है, सरकारी फिगर है ये, लाखों की तादाद में कराची में सिर्फ रमज़ान के अंदर भिखारी आते हैं सीज़न लगाने के लिए। ये हाल है। आप रमज़ान बाहर भी जा रहे हैं, रमज़ान से 2-3 दिन पहले देखें तो आपको हो सकता है गाड़ियों में जगह न मिले, ट्रेन में बाकायदा एरोप्लेन से, मैं आपको ये पक्की रिपोर्ट दे रहा हूँ कि एरोप्लेन से भिखारी आ रहे हैं यहाँ पर बाकायदा। भाई पूरा जहाज अरेस्ट किए जो भिखारियों का बाहर जा रहा था, एयरपोर्ट से पूरा जहाज बेघरों का जा रहा था, भिखारियों का। बिल्कुल। तो अब उन्होंने अपने बिजनेस में डेवलपमेंट करी, हर कारोबार डेवलप्ड हो रहा है तो उन्होंने डेवलपमेंट करी कि उन्होंने कहा कि भाई अब हम सऊदीया में जाके मांगेंगे तो रियाल मिलेंगे हमको, ठीक है। क्या नाम है, UK में जाके मांगेंगे तो दिरहम, ठीक है। इसी तरीके से दुबई में आप देखिए पाकिस्तान के इमेज की जो है वो बिल्कुल मिट्टी पलीत करके रख दिएगी है। आज पाकिस्तान का ग्राफ ये है कि मोहम्मद बिन सलमान जैसे आदमी को इस पर एक्शन लेना पड़ा और वहाँ पे कई हज़ार लोगों को जो है सऊदीया में गिरफ्तार किया गया है इस बेस पर कि भीख मांग रहेंगे और उन पर 5-5 हज़ार दिरहम रियाल जो है वो जुर्माना लगाएगा। जेलें बढ़ गई हैं पाकिस्तानी भिखारियों से, पाकिस्तानी भिखारियों से। अभी जैसे आपने बात करी इंडिया और पाकिस्तान का जो आपने मवाजना किया है, इंडिया में अगर आप देखें तो वो टेक्नोलॉजी में, दीगर कारोबारी शोबाजात में और तकरीबन हर शोबे में वो तरक्की कर रहे हैं। वो एक कौम बन चुके हैं, वो एक कौम बन चुके हैं। अब आप देखें तो इंडिया, मुझे कहना नहीं चाहिए मैं पाकिस्तानी नहीं सर, क्यों नहीं कहना चाहिए? इंडिया तरक्की कर रहे हैं तो बात नहीं करेंगे कि बात तो कर सकते हैं ना। जो इंडिया के अंदर तरक्की हो रही है बड़ी तेज़ी से, रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं, वहाँ पे तो भिखारी एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। हालांकि उनकी तादाद देख लें तो बहुत ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन है, 1 अरब 30-40 करोड़ है। उनके पास भिखारी नहीं है, उनके पास प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट स्किल वर्कर जाते हैं वहाँ, स्किल वर्कर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भिखारी हैं तो हम भिखारियों के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो चीज़ इतना सफर है भाई, जो चीज़ जिसके पास अवेलेबल होगी वही एक्सपोर्ट करेगा ना। हाँ जी बिल्कुल भाई। अब ये पान की शॉप हैगी, इनके पास जो है पान की मसनूआत देंगी, ये एक्सपोर्ट वही करेंगे, ठीक है। अब अगर आप सोचिए कि भाई ये जो है वो चाय एक्सपोर्ट करने लगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब इंडिया के पास स्किल वर्कर देंगे, एजुकेटेड तबका आएगा। मैंने अभी आपको कितनी सारी मिसालें दी, कुछ भी तो नहीं हमारे पास, तो हमारे पास भिखारी है, हम भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतनी ग्रोथ हमने कर ली है भीख में कि छोटे से तबके से लेकर हुकूमत सदर पाकिस्तान वजीर आज़म पाकिस्तान तक भीख ही मांग रहे हैं। और अलमिया कितना बुरा आएगा कि हमें जब IMF सूद पे कर्जा दे देता है तो हम लोग खुश होते हैं।
प्राउड फील करते हैं कि बड़ा तीर मार हमें जो है ना कर्जा मिल गया, है ना, हमारी आवाम जो है ना वो बड़ी बड़ी, अब क्या है आवाम क्या, अब हम जो है ना ये क्यों खुश होते हैं क्योंकि इनको अभी वो हेलीकॉप्टर में जा रही है वज़ीर आला पंजाब। नहीं। अच्छा सर, आपको पता है जो आपने कहे कि नेशनल लेवल से लेके छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक भिखारी हैं, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है करंट शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने तो खुद कहा है कि भाई हम बेघर जी, जी, जी। हैं, कौम को पूरा खुद ही उन्होंने कबूल की, एक्सेप्ट किया, हम बेघर हैं। Clear भिखारी क्या है उन्होंने? क्लियर कह रहे हैं, हम एटॉमिक मुल्क नहीं कहलाए, हम जो है ना वो कह रहे हैं कि भिखारी मुल्क हो गए। भिखारी कौम नेशनल लेवल पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, हमने सर्टिफिकेट, प्राइम मिनिस्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि हम भिखारी कौम हैं। IMF जो आपको शराइत दे रही है वो एग्रीमेंट है कि भाई हम आपको भीख दे रहेंगे एग्रीमेंट के तौर पर, तो ये हो गया ना, रजिस्टर्ड हो गया सही है। कि हमारे यहाँ वज़ीर आज़म और सदर से लेकर आम आदमी तक, आम किसान तक जो है वो भीख मांग रहेगा। बस फ़र्क ये है कि ये भीख का पैसा वो लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमारे वो क्या नाम है बड़े जो सरकार में बैठे हैं, हुकूमत में बैठे हैं, वो भी अपनी ज़ाती इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता इस भीख का जो बड़े लेवल पर आती है वो आवाम को अदा करना पड़ता है। ये फ़र्क है कि जो वो भीख लेके खा लेते हैं पब्लिक। जी, छोटा भिखारी जो है उसको अदा नहीं करना, ठीक है ना, बड़े भिखारियों को जो है वो हिस्सा आवाम को अदा करना पड़ता है। अगर मैं कहूँ तो भाई पाकिस्तान भी इंडिया को दे दें, कम से कम यहाँ पे कुछ ना कुछ काम तो होगा, जो बेरोज़गारी है उनको रोज़गार मिलेगा, कम से कम पाकिस्तान का नाम तो कुछ बनेगा ना। अब यहाँ के जो हुक्मरान हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं खुल के क्या बात करूँ। बात सारी वही है ना कि जहाँ पर ज़्यादा इलीट होंगे वहीं का लोग रुख करते हैं, किस चीज़ के लिए, बेगिंग के लिए। जाहिर सी बात है आपके मुल्क में पोटेंशियल है नहीं। अब आपके मुल्क के अंदर पोटेंशियल क्यों नहीं है, मैं अब आप वही बोलेंगे कि खुल के बात करें। खुल के बात सबको पता है कि यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है चीज़ों को। यहाँ पर जो लोग चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज़ को उठाने के लिए, उनकी चंद इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा लेवरेज मिली हुई है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन हैं, जहाँ पर आपकी दूसरी जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उनको नहीं है। आवाम जो है ना सब समझती है कि बूट वाला किसको कहा जाता है, खलाई मखलूक किसको कहा जाता है, तीसरी कुव्वत किसको कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट किसको कहा जाता है, सबको पता है कौन लोग कंट्रोल कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। पाकिस्तान आर्मी को हर किस्म की सियासत से दूर कर देना चाहिए। आप उनको दूर कर दें, पब्लिक गवर्नमेंट आने दें, उनको अपनी जैसा वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, आप उनको करने दें। देखिए इमरान खान भी था ना, उसको आप भले ही आप गालियाँ बक रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, आप उसको 5 साल उसकी हुकूमत पूरी करने देते, वो जैसा कर रहा था उसको करने देते, ताकि हम बाद में आपको बुरा नहीं कहते। देखिए जब तक हम छोटे थे ना, बच्चे थे, आज से अर्ली 20s में अगर चले आए ना, तो हमें लगता था यार जो मतलब चल रहा है ना, तो हमारी तो पाक आर्मी जिंदाबाद है। लेकिन फिर हमें बाद में समझ में आया कि यार जितना हम पीछे होते जा रहे हैं ना, उसकी वजह जो है वो सबको समझ में आ रहा है। अब इमरान खान के आने के बाद जो है यूथ के ज़बान पे बहुत खुला उसने समझा दिया लोगों को। हर बंदा भी बात कर रहा है इस पे। और बात देखिए सिर्फ इमरान खान की नहीं है, बात ये है कि हमारे हालात भी तो हमें बता रहे हैं। जी तो दोस्तों आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। पूरी वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर पता लग गया होगा कि पाकिस्तान के लोग भी ये मानने को तैयार है कि पाकिस्तान की औकात पूरी दुनिया के अंदर एक भिखारी मुल्क के अलावा किसी और चीज़ की नहीं। पहले पाकिस्तान की पहचान थी कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, लेकिन अब उसके साथ साथ पाकिस्तान की पहचान बन गई है कि पाकिस्तान आतंकवाद को तो परोसता ही है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के यहाँ आवाम इतनी गरीब हो गई है कि भिखारी पैदा होने शुरू हुए हैं। और पाकिस्तान की सरकार का नया फंडा है कि अब पूरे वर्ल्ड में भिखारी भेजेंगे और भिखारी भेज के वहाँ से अमीर बनना है। पाकिस्तान की सरकार का ये फंडा जो है अब लोगों के सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के लोग बाहर जाएंगे, भीख मांगेंगे, भीख मांग मांग के वे पैसा जो है पाकिस्तान भेजेंगे, बाहर से डॉलर आएगा और पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। मुझे तो अब यही एजेंडा दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम को पूरी दुनिया ने पहचान लिया है, पूरी दुनिया ने देख लिया है, क्योंकि उनके यहीं पे कसाब मिला था, उनके यहीं पे लादेन मिला था, उनके यहीं पे TTP तहरीक तालिबान फलाना ढिमकाना सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है। अब पाकिस्तान ने एक अपना नया खेल शुरू कर दिया, वो है भिखारी पैदा करना। और इतने भिखारी पैदा कर दिए कि पूरे 25 करोड़ के लोग जो पाकिस्तान के भिखारी है और वे पूरे वर्ल्ड में फैल जाएंगे। और वहाँ से अगर 25 करोड़ डॉलर भी भेजेंगे तो देखिए कितना पैसा बैठा है पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर $1 की कीमत 310 रुपये है पाकिस्तानी। अब अगर 25 करोड़ रुपए भेजते हैं पाकिस्तानी तो कितना बैठेगा अभी देख लीजिए। 25 करोड़ गुना 300 कर लीजिए, 25 3 75। ओ माय गॉड कितना पैसा पाकिस्तानी देखकर पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों हमारा सहयोग करें। जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।